आज हम सुबह 9 बजे आ गए थे क्योंकि हमारी बड़ी परेशानी है। बड़े दिनों से 3-5 हफ्ते हो गए। आपको पता है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, आइसोलेट कर दिया है वहाँ पे जेल इंतजामिया ने। हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, उसके बावजूद लॉयर्स की मुलाकात नहीं हो रही, उनके पार्टी के लोगों से नहीं दिया जा रहा, उनके अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को मुकम्मल तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। तो इसलिए हम सारा दिन हाई कोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि जब हम जेल जाते हैं वहाँ पे जो रवैया है कोर्ट ऑर्डर्स का, उसको देख के हमें पहले तो परेशानी होती थी, अब हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी अदलिया जो इमरान खान ने पिछले 29 साल से, आज 29 साल हो गए, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का मकसद ही यही था कि अदलिया रूल ऑफ लॉ का, और रूल ऑफ लॉ की अब ये हालत हो गई है कि जब जेल हम जाते हैं तो वो आगे से आपको कहते हैं कि जी हम इस कागज़ को समझते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑर्डर आता ही नहीं है। तो मैंने जज साहब को, अभी उनके साथ कोई 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और यही मैंने कहा मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे कि हमें बहुत परेशानी है कि जब तौहीन अदालत हो रही है 3 रुकनी बेंच के कागज़ को, अगर आपकी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको कुछ समझते नहीं, आज जेल के बाहर एक सिपाही आपको ये तौहीन कर रहे हैं, कल बाकी जो आपकी सारी एग्जीक्यूटिव है कोई भी नहीं सुनेगी। अगर आप इस तौहीन की इजाज़त देते जाएंगे, एक वक्त था कि अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी तौहीन कर दो वो आपको जेल में डाल देता है, और लोगों को डर लगता था। अब तो डर ही खत्म हो गया है। जब कोर्ट्स की किसी को खौफ ही नहीं होगा, कोर्ट की आपको इंसाफ मिलने की तवक्को ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास तो कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। तो ये तो हम इसलिए बारी बारी कह रहे हैं कि हम, अगर कोई तौहीन अदालत होती है, हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। तौहीन जजेस का मतलब हमारी अदलिया, ये इंसाफ जिन्होंने देना है उनके साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबको अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। मैडम जवाब क्या था? जज साहब का रिप्लाई क्या था? डोगर साहब का क्या जवाब था इस पर? डोगर साहब को हम कल का बताया, उनको ब्रीफिंग दी कि कल जो हमने उनका सिस्टम, मैंने उनको बताया कि अब हमें पता है कि एक मोशन रूम होता है, एक रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि उस ऊपर नीचे हम कोई 4 दफ़ा गए थे, और उसमें आपके ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, आपके ऑपोजिशन लीडर सेनेट, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लॉयर्स, हम सारे कोई 30-40 लोग ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा, और एक मशवरा उनको और ये दिया कि आप अपना कोर्ट डिजिटलाइज कर दें, क्योंकि जो कल 5 घंटे 50 लोग यहाँ बैठे थे वो इसलिए था कि जो 2 लाइनों का ऑर्डर जज मिन्हास ने लिखा था उसमें कोई गलती हो गई थी, तो उसको 4 घंटे में वो ठीक नहीं हुई थी, और आज जाके किसी नोट के अंदर नाम की गलती हो गई थी, उसको ये सारा कुछ क्लरिकल एरर्स के साथ हो रहा है। तो हमने उनको मशवरा दिया, और बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि पेशावर और एबटाबाद में किस तरह डिजिटलाइजेशन हुई है, और उनसे मशवरा लिया जाए। अदालती फैसलों की तकरीम के लिए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि वो क्या इक़दाम करेंगे, या क्या वो शार्ट में हमने चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में हम गोश गुजाज कराए हैं, जो हमारी जो भी गुजारिशात थी हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं। बाजी ने बड़ी तफसील के साथ उनसे बात की है कि फैमिली की कितनी मुलाकातें थी और कितना अरसा से मुलाकात नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और 3 जजेस का एक ऑर्डर है, और ऑर्डर बड़ा क्लियरली है कि उसकी मुलाकात कराई जाएगी। लिहाजा हमने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है। चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई है, हमें इससे कोई उम्मीद पैदा हो गई है इंशाअल्लाह ताला कि ट्यूसडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला फैमिली की और वकीलों की मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद हुई है? नहीं, उन्होंने जो उन्होंने अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे, याददाश्त भी हमने पेश कर दी है। उसमें हमने एक तरह से अबूरी जायजा लिया है इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है कानून की और आइन की, और जिस तरह हर सतह पे कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो एक दस्तावेज़ हमने उनके सामने रखी है। इसका हुक्म मुझे इमरान खान साहब की तरफ से आया था कि उनकी तरफ से एक ख़त लिखूं। ये ख़त हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी देंगे अभी थोड़ी देर में,
और हम ये ख़त इसलिए दे रहे हैं कि एक याद दहानी रहे। ऐसा नहीं है कि हम सब खामोश हो गए हैं, हम चुप हो गए हैं, हमने हार मान ली है, बिल्कुल नहीं। हम इस जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने चीफ जस्टिस साहब को यहाँ बताया कि हर मंगल वाले दिन मुझे और अलीमा बीबी को पुलिस वाले अडियाला से 2-3 मील दूर रोक देते हैं और हमारे ऊपर एक तरह से पूरी फैमिली को बंदूकें तान के हम पे खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत हैरत की बात थी और उन्होंने इस पे अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं इस पे एक्शन लूंगा। और ये भी एक बात हुई कि क्या उन्होंने हमारी कोई जुबानबंदी का हुक्म जारी किया? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि गेट के बाहर बात ना करें, अपने चेंबर में बात कर लें, जो बात करनी है करें, कोई कतल नहीं है, कोई बंदिश नहीं है बात करने पर। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी हमारी आज मीटिंग हुई है और हम तवक्को करते हैं कि आइंदा जो इंतजामिया है वो खुद ही तंबीह पकड़ेगी और कानून और आइन के मुताबिक काम होना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप था, आज कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया। नहीं, देखिए, गैप तो हमारा अदालत से नहीं था, गैप तो उनका इंतजामिया वालों का। क्या उनको ये ऑर्डर समझ नहीं आ रहा था? ऑर्डर बिल्कुल वाजे है। तौहीन अदालत की एक दरखास्त आज मैंने भी दायर कर दी है अपनी जानिब से, पहले शिबली फराज, उमर अयूब साहब, अलीमा बीबी की तरफ से, अब न्याजुल्लाह न्याजी साहब की भी आ गई है। ये तमाम जब तौहीन अदालत की दरखास्तें सामने आएंगी तो मुझे यकीन है कि अदालत फैसला करेगी। फैसला पहले भी वाजे था, ये जानबूझ के इसकी रूगर्दानी की गई है और इस पे हमने कहा है कि सजा होनी चाहिए। हमने अपनी पिटीशन में यही लिखा है। अच्छा, अलीमा खान साहब, आप चीफ साहब से मुलाकात के बाद कितनी पुरुमीद है, कितनी मुतमईन हुई है आज मुलाकात के बाद? देखिए, क्योंकि हमने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि पूरा पाकिस्तान हम अपने जजेस के साथ खड़ा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर हमने देखा था जब इमरान खान के केसेस लगे हुए थे अडियाला जेल में, तो जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादती और बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए हमें अपने पहले जजेस के साथ खड़े होना ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। लेकिन अब उन्होंने यही कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं पता नहीं क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, क्या करेंगे कि ये मुलाकात जो ट्यूसडे की नहीं करवाई जा रही जरूर हो, वो एडवोकेट जनरल के थ्रू, हाँ, वो भेजेंगे। अब बात चीफ जस्टिस के बताने की नहीं है, बात यह कि तौहीन अदालत कर कौन रहा है, ये आप लोगों का पूछना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जब एक चीफ जस्टिस ऑर्डर ही दे सकता है, उसके बाद इसकी तौहीन जब हो रही हो वो कौन कर रहा है, ये आपको सवाल पूछना चाहिए। वो ज्यादती है फिर। थैंक यू। और एक जो कर्नल साहब हैं जो जेल के अंदर बैठे हैं, जो कर्नल साहब कम से कम जनरल तो होना चाहिए ना जो आज की मुलाकात से कॉन्फिडेंस मिला जज साहब को? आज की मुलाकात से चीफ साहब को कॉन्फिडेंस मिला के साथ खड़े होंगे। रूल ऑफ लॉ को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने इसका करना है, उन्होंने उसकी जो प्रोटेक्शन है रूल ऑफ लॉ की और ये सारा कुछ तो चीफ जस्टिस साहब के पास है। तो उनकी ये बहुत मेजर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। और हमने ये भी कहा था कि देखें, अगर तौहीन अदालत होती है तो अगर हमने पूछा कि ये जो लॉयर्स खड़े हुए हैं अगर ये तौहीन अदालत करें तो इनकी क्या सज़ा है, तो उन्होंने कहा जेल जाना चाहिए। तो मैंने कहा अगर वो तौहीन अदालत करें तो उनकी क्या सज़ा है, तो जज साहब ने कहा कि उनको भी जेल जाना चाहिए। लास्ट पे हमने ये कहा कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनको भी फौरी समाअत के लिए अलकादर पड़ा है, उनको फौरी समाअत के लिए लगाया जाए और अदलिया की आज़ादी पे यकीन दिलाए कि हमारा लीडर भी रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है और हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।